और मथुरा में रोडवेज बस और साथ ही ट्रैक्टर मिक्सर मशीन में टक्कर हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना यमुना पार इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। साथ ही एक शख्स की मौत हो गई है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में दवाई की कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। औषधि विभाग ने दर्ज किया है मामला। एंटीबायोटिक दवा की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर केस दर्ज किया गया। मोक्सावेरी और साथ ही मोक्साफैट नाम की एंटीबायोटिक दवा के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे और दवा के जो एसिड की मात्रा थी दवा में वो निर्धारित मात्रा से कम पाई गई, जिसके चलते मामला दर्ज किया गया है। ये 2 नाम ऐसे एंटीबायोटिक के जिस पर केस दर्ज किया गया है और साथ ही अब जांच भी की जा रही है। और जानकारी जो शुरुआती मिली है उसमें यह कि एसिड की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम पाई गई है। तो औषधि विभाग ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से सैम पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी की। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाया है और लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयान के बाद में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर मुश्किलें खड़ी कर दी थी। वहीं पित्रोदा की नियुक्ति पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नियुक्ति के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है। साबित किया कि कांग्रेस सिखों से कितना नफरत करती है और अपना दुश्मन मानती है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने फिर से उस सैम पित्रोदा को, जिसने कभी ये कहा था कि 1984 हुआ तो हुआ, क्या बड़ी बात है, अगर सिख मारे गए तो मारे गए, उसको दोबारा से ओवरसीज का कांग्रेस का चेयरपर्सन बनाया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि जैसे उनके पिता राजीव गांधी सिखों से नफरत करते थे और सिखों को अपना दुश्मन मानते थे, हजारों बेगुनाह सिखों को मारने वालों को उन्होंने इनाम दिया था। सज्जन कुमार, जगदीश टाइट और एचके भगत को पार्टी में बड़े स्थान दिए थे। राहुल गांधी भी आज वही काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी 3.0 सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगे। 18वीं लोकसभा में ये राष्ट्रपति मुर्मू का पहला अभिभाषण होगा। तो संसद का सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आगे 5 सालों के कामों की क्या रूपरेखा रहेगी मोदी सरकार की, इसके बारे में आज रोड मैप पेश करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति का आज संबोधन होना है, अभिभाषण होना है और राज्यसभा और साथ ही लोकसभा दोनों का एक ही सेशन होगा जिसको आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद का पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी ध्वनि मत से जीत चुके हैं और राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी बाजी हार गए हैं, क्योंकि जिस ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाया था, वो बिना वोटिंग के ही हार गए। लेकिन सदन से सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ओम बिरला को आसन तक लेकर पहुंचे और दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में बिना वोटिंग, बिना तनाव मोदी ने पहली परीक्षा जीत ली और ओम बिरला लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर बन गए। Those in favor may say aye. Those against may say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव किसी भी पद के लिए हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जिसमें आम राय को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। वजह यह है कि सदन के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष को दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होता है। तभी तो जब पीएम मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी, तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। Confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. बेशक आज सदन में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिना विरोध बिना वोटिंग के स्पीकर के नाम पर मुहर लगी, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बाद जो संसदीय परंपरा की तस्वीर आई वो सबसे खूबसूरत है। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसके बाद दोनों नेता नए स्पीकर ओम बिरला को लेकर स्पीकर के आसन तक पहुंचे और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी नए स्पीकर को उनके आसन तक लेकर पहुंचे। हालांकि ओम बिरला दोबारा लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हों, लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर डिप्टी स्पीकर की मांग उठा दी। उन्होंने कहा इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कि सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर आपका बोझ कम करेगी। मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह न सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। खैर, जिस चुनाव और तनाव की उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है और ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। हालांकि जिस तरह विपक्ष ने तारीफ और तंज से ओम बिरला का स्वागत किया, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एमएसएमई इकाइयों को बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का लोन बांटेंगे और इस अवसर पर कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और साथ ही टूल किट भी बांटेंगे। शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है कि यूपी सरकार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट देने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे अपने आवास पर इसे बांटेंगे और साथ ही इस मौके पर सीएम योगी उच्च तकनीकी से लैस PRV की गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो पुलिसकर्मियों को आज एसी वाला हेलमेट मिलेगा और योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर के सीसामऊ से एसपी विधायक रहे इरफान सोलंकी अपनी सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। याचिका में वो सजा पर रोक लगाए जाने की गुहार भी लगाएंगे ताकि उनकी सदस्यता बहाल हो जाए और कानपुर की सीट पर उपचुनाव को रोक दिया जाए। आपको बता दें कि एक महिला का घर जलाने के आरोप में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा मिली है। और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ के 3 दिनों के दौरे पर आएंगे। होसबोले यहां पर पूर्वी क्षेत्रों के अवध, काशी, गोरक्ष और साथ ही कानपुर के पदाधिकारी, विभाग प्रचारकों के साथ में बैठक करेंगे और संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी ये दौरा किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान ने 57 रनों का टारगेट दिया था। 9वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने मैच जीता। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हरा दिया है और अफगानिस्तान ने 57 रनों का टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को टीम ने हरा दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जश्न के दौरान की। और 9वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीता है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और साथ ही इंग्लैंड के बीच में मुकाबला होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का इंतजार होता है। इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना है और बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो भारत को इसका फायदा मिलेगा और पॉइंट्स के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वजह यह है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आज बारिश के चलते मैच नहीं होता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय टीम को होगा। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मानसून पूरे यूपी में सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वी यूपी में आज और कल बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मानसून ने ललितपुर के रास्ते प्रदेश पे दस्तक दे दी है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भारी बारिश की संभावना है। उधर दिल्ली के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सक्रिय हो चुका है। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और पूर्वी यूपी की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है। उधर दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी गर्मी से राहत मिली है क्योंकि दिल्ली में भी अब मौसम में बदलाव देखा गया है। टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है और साथ ही आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ शहरों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, सहारनपुर, कानपुर और साथ ही शाहजहांपुर, देहरादून और साथ ही कोटद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं और 8 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि हर जिले में बारिश हो रही है और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। और बिहार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मानसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंची थी और जैसे ही लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां धमाकेदार आवाज के साथ में अचानक बिजली गिर गई, जिसकी वजह से वो लड़की डर कर वहां से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। अयोध्या में रामलला के मंदिर में पानी टपकने के सवाल पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि प्रथम तल और द्वितीय तल का काम चल रहा है। एक भ्रांति कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, तो गर्भगृह में एक बूंद भी पानी न ऊपर से टपका न बाहर से अंदर प्रवेश किया है। लेकिन गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह के पूर्व दिशा में ईस्ट साइड जो पहला मंडप है उसे गूढ़ मंडप नाम दिया गया है। अभी जब उस मंडप के ऊपर सेकंड फ्लोर जाएगा तब वो मंडप ऊपर से बंद होगा या गुंबद पूरा होगा। और खबर कन्नौज से है, जहां पर एक बच्चे के लिए खाकी भगवान बन गई। दरअसल बच्चे को करंट लगा तो सिपाही बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा और बच्चे को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। घटना गुरसहायगंज कोतवाली परिसर की है। यहां के बिजली पोल में कई दिनों से करंट आ रहा था और कोतवाली के पास रहने वाला 8 साल का बच्चा पोल से चिपक गया। बच्चे को तड़पता देखकर कोतवाली में मौजूद सिपाही गजेंद्र और अनिल ने बिना देरी किए उसे डंडा मारकर पहले तो अलग किया और फिर उसे बिना देर किए गोद में उठाया और पास के अस्पताल लेकर भागे। सही वक्त पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई। यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सरकार के आदेश के बाद में पुलिस फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। चित्रकूट में ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक 366 गाड़ियों का चालान भी काटा है और साथ ही 1,40,000 का जुर्माना भी वसूला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह अभियान चलाया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने 11 जून से 23 तारीख के बीच में शहर में नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और साथ ही हूटर और सरकार समेत पुलिस का स्टिकर लगी प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था। खबर बाराबंकी से है, जहां पर एक दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दारोगा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया जिसमें माइग्रेन बीमारी का जिक्र है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मामला कोठी थाने का है। मृतक कानपुर का रहने वाला है जिसकी उम्र 30 साल है। जब शाम को लगभग 5 बजे विशेष कुमार पुरी जो साथी रहते थे राजकीय कार्यों से खाली होकर जब अपने कमरे की तरफ गए तो वहां देखा तो अंदर से कमरा बंद था कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर दरवाजे को वीडियोग्राफी कराते हुए उसको बलपूर्वक
खोला गया और देखा गया कि उनको फायर आर्म इंजरी है सिर में और उन नीचे आंखें मुंह गिरे हुए हैं। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने माइग्रेन से उसके दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने की बात उन्होंने कही है।